नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और दोस्तों आज की वीडियो आपने स्किप कर दी तो दोस्तों हो सकता है आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिल्कुल भी ना ले पाएं। दोस्तों सरकार की अपडेट के अनुसार 15 मई तक आपको फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 14 राज्य ऐसे चिन्हित किए गए हैं। सरकार ने 14 राज्यों के लिए निर्देश दिया हुआ है कि आपको फार्मर आईडी के जो भी काम है 15 मई तक आपको फाइनल कर लेने हैं। बिना फार्मर आईडी के आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 2000 रुपए लाभ आता है, सालाना 6000 रुपए का लाभ आपके खाते में ऑनलाइन पैसा डीबीटी दिया जाता है, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त नहीं मिल पाएगी, आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लगातार बने रहना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें फार्मर आईडी सरकार ने 15 मई तक बनवाने के आदेश दिए हुए हैं, जिनके बिना आपको लाभ पीएम किसान का नहीं मिल सकता है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया गया है, कि आखिर इसमें क्या वजह है, आखिर 14 राज्य क्यों चिन्हित किए गए हैं सरकार के द्वारा जिनमें 15 मई तक फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो पीएम किसान का लाभ आपको मुश्किल से मिल पाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानकारियां मैं आपके लेकर आता रहता हूं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित या फार्मर आईडी संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, वृद्धा पेंशन से संबंधित बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिनसे संबंधित मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले आखिर ऐसा क्यों किया गया है कि आपको फार्मर आईडी बनवाना क्यों अनिवार्य किया गया है 14 राज्यों में। दोस्तों सबसे पहला ये कारण है इसका कि पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों पहले सब कुछ ऑफलाइन था, अब दोस्तों सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। पहले सब कुछ विजुअल था, अब दोस्तों आपका ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के द्वारा सारा काम होता है। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर सरकार क्या चाहती है और पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर क्या अपडेट है और 23वीं इंस्टॉलमेंट आपकी कब आएगी। दोस्तों सब कुछ आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, बस आप लगातार वीडियो में बने रहना। अगर आपकी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट जरूर करना वीडियो में। दोस्तों पहले क्या होता था, हर योजना के लिए कागज जमा करने होते थे। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे कौन कौन से राज्य हैं ये भी बताऊंगा कि कहां कहां फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों पहले क्या होता था, आप कोई भी योजना लेते थे सरकार की तो आपको सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आपके फोटो, फार्म, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स करने होते थे। लेकिन दोस्तों जब से फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो किसानों को अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ फार्मर आईडी बनने के बाद आपको सारा झंझट खत्म हो जाता है और सब कुछ डिजिटल आपका ऑनलाइन फार्मर आईडी में ही संचय होके सेव होके मिल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट आपका ये काम करना चाहती है ताकि ऑफलाइन काम खत्म करना चाहती है। इसके बाद दोस्तों पहचान। दोस्तों आप कोई भी योजना सरकार की लेने वाले, चाहे पीएम किसान संबंधी या बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं सरकार की किसानों के लिए, जिनमें आपको बार बार अपनी पहचान दिखानी होती थी, अपना केवाईसी या केवाईसी करवाना पड़ता था। तो आपको क्या करना था, ये आपको आधार कार्ड जमा करना है, केवाईसी फार्म भरना है और बार बार जन सेवा केंद्र पर जाकर आपको अपना केवाईसी करवाना है। दोस्तों अब इस झंझट से सरकार ने आपको खत्म कर दिया है। आप घर बैठे ही फेस ऑथेंटिकेशन करके आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। पहले दोस्तों केवाईसी होती थी ऑफलाइन, अब दोस्तों केवाईसी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक है। पूरी तरह से आप घर बैठे ही फेस आईडी ऐप से आराम से कर सकते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफलाइन काम को खत्म करके पूरा का पूरा ऑनलाइन डिजिटल काम करना चाहती है ताकि हर तरह से फर्जीवाड़ा रुके और जो भी असली किसान हैं, जो असली लाभ के पात्र हैं, उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचे। कोई भी बिचौलिया बीच में ना आए, कोई दलाल बीच में ना आए जो आपके लाभ को खाता रहे और दोस्तों आप तक लाभ ना पहुंचाए। तो दोस्तों गवर्नमेंट यही चाहती है, जैसे आपके खाते में डायरेक्ट पैसा डीबीटी होके आता है, ऐसे ही सारी योजनाओं का लगातार आता रहे। इसके बाद दोस्तों डाटा का रख रखाव। दोस्तों सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है
कि डाटा का रखरखाव करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि अधिकारियों को भी और दोस्तों जो किसान हैं उन्हें भी। दोस्तों इतनी इतनी मोटी फाइलें हो जाती थी। अगर आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाना है तो आपको 1 दिन पहले एप्लीकेशन देनी होगी, 8 दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको मिलेगा। दोस्तों ऐसा तहसीलों में होता था, 1 दिन एप्लीकेशन दे आए, दूसरे दिन वो डेट लगा देते थे कि 1 महीने बाद आपको आना, तब आपकी खतौनी मिलेगी, तब आपका जो भी जमाबंदी मिलेगी। तो ऐसा सिस्टम था। लेकिन दोस्तों फार्मर आईडी बनवाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल डिजिटल हो गया है। एक किसान आईडी कार्ड, फार्मर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं तो आपके नाम पर कितनी जमीन है, कितने गाटे हैं, क्या क्या आपके खतौनी का नंबर है और कितनी क्षेत्रफल है, सब कुछ जो तो आधार कार्ड की तरह आपका डाटा एक जगह इकट्ठा होके रख जाता है। तो काफी ज्यादा दोस्तों गवर्नमेंट की अच्छी पहल है ये, और काफी ज्यादा गवर्नमेंट किसान को आगे बढ़ाना चाहती है, जिस वजह से दोस्तों आपको ये सब कुछ किया है गवर्नमेंट ने। अब दोस्तों इसके बाद है खतरा और खतौनी। दोस्तों सबसे पहला खतरा खतौनी पहले ऑफलाइन निकलता था, अब ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं, आधार कार्ड से भी निकाल सकते हैं, यूनिक कोड से निकाल सकते हैं, और भूले की वेबसाइट पर जाकर भी यूनिक कोड से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा ऑफलाइन सिस्टम में क्या खतरा रहता था कि आपको सबसे बड़ी डेंजरस खतरा ये था कि आपका जो पीएम किसान जैसा से लाभ आपका आ रहा है तो हो सकता है किसी और खाते में ना चला जाए, हो सकता है किसी बिचौलिए के पास ना चला जाए, हो सकता है कोई आपको ऑफलाइन अगर पैसा दे रहा है अधिकारी तो वो आपसे काट पीट कर ले, 2000 की जगह आपको 1900 दे, 1800 दे, 1500 दे। तो दोस्तों इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने खत्म किया, डायरेक्ट पैसा आपके खाते में बेनिफिट करके दिया गया। इसीलिए आपकी एनपीसीआई, टीबीटी और आपका दोस्तों आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर लिंक, अकाउंट से आधार लिंक, सब कुछ दोस्तों गवर्नमेंट ने इसलिए ये करवाया था। तो दोस्तों ये है मेन पॉइंट गवर्नमेंट का फार्मर आईडी बनवाने का। ये सब कुछ दोस्तों इसलिए संभव हो पाएगा कि आप फार्मर आईडी बनवाएंगे तभी। 2027 तक गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2027 तक सभी किसानों को डिजिटल किया जाना है, सभी किसानों की फार्मर आईडी बनवाई जानी है। तो दोस्तों अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर दोस्तों आपके लिए ये दिया गया है फार्मर आईडी अनिवार्य। दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आते हैं पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, ये दोस्तों इन राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य है। दोस्तों आप इसके लिए गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें फार्मर आईडी अनिवार्य है। तो दोस्तों तुरंत आपको बता देगा कि फार्मर आईडी कहाँ कहाँ पे अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में दोस्तों कर्नाटका है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर फार्मर आईडी गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दी है। दोस्तों अगर आप इन स्टेट के रहने वाले हैं तो प्लीज अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लीजिए 100%। दोस्तों यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा और राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, दोस्तों आप अगर इन स्टेट में से रहने वाले हैं तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त आने से पहले 15 मई तक आपको अपनी फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। आपको फार्मर आईडी, किसान आईडी ऑनलाइन करवाना जरूरी है, वरना आप दोस्तों 23वीं इंस्टॉलमेंट जो आती है, जो आपकी 23 इंस्टॉलमेंट आपके खाते में आने वाली है, जो जून के लास्ट हफ्ते में या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में आपके खाते में ये पैसा भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप अपने सारे काम पहले में एडवांस करा के रख लें। जो भी गवर्नमेंट के नियम आते हैं लगातार मैं आपको अपडेट कराता रहता हूं। चैनल से दोस्तों आप हमारे जुड़े रहें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप लेटेस्ट अपडेट जानते रहें।